हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं विस्टाज बुक से लेसन नंबर 5 ऑन द फेस ऑफ इट, जिसको कि लिखा है सुजान हिल ने। तो चलिए इसको लाइन बाय लाइन समझते हैं। बिफोर यू रीड द लेसन, दिस इज़ अ प्ले फीचरिंग एन ओल्ड मैन एंड अ स्मॉल बॉय मीटिंग इन द फार्मर्स गार्डन। दिस इज़ अ प्ले, यानी कि जो ये ड्रामा है, प्ले है, फीचरिंग ऑन ओल्ड मैन, एक बूढ़े आदमी को दिखाता है और एक स्मॉल बॉय, छोटे बच्चे को, और उनकी मुलाकात को बताता है जो कि गार्डन में होता है। द ओल्ड मैन स्ट्राइक्स अप अ फ्रेंडशिप विद द बॉय, और वो जो बूढ़ा आदमी है वो उस बच्चे से अपनी फ्रेंडशिप बनाने की कोशिश करता है। हु इज़ वेरी विड्रॉन, विड्रॉन का मतलब होता है जो खुद में खोया हुआ हो, एंड डिफेंड मतलब कि सबसे दूर रहता हो, मतलब अलग थलग रहता हो। वॉट इज़ द बॉन्ड दैट यूनाइट्स द टू। अब यहाँ पे देखते हैं कि मतलब ये जो बूढ़ा आदमी है वो बच्चे से दोस्ती करना चाहता है, और लेकिन ये जो बच्चा है वो अपने आप को सबसे अलग थलग रखता है और अपने आप खुद में ही खोया रहता है। और देखते हैं कि कौन सा बॉन्ड है जो कि इसको एक दूसरे को यूनाइट करता है, यानी कि जोड़ता है। सीन 1 है, मिस्टर लैम्स गार्डन है। देयर इज़ द ओकेजनल साउंड ऑफ बर्ड सॉन्ग एंड ऑफ ट्रीज लीव्स रसलिंग। अब जो ये जो पहला सीन है, सीन 1 है, जिसमें मिस्टर लैम्प का गार्डन है, और इसमें जो ओकेजनल यानी कि जो साउंड आ रहा है, आवाज़ आ रही है, चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ आ रही है, और पेड़ों की पत्तियों के जो हवा से आवाज़ आती है, रसलिंग की आवाज़ आ रही है, खरखराहट की जिसको आवाज़ आती है। डेरीज फुटस्टेप आर हर्ड एज ही वॉक स्लोली एंड टेंटिवली थ्रू द लॉन्ग ग्रास। अब डेरी जो है, यानी कि इसमें जो दो कैरेक्टर हैं, एक मिस्टर लैम है और जो डेरी है, तो जो ओल्ड मैन है वो मिस्टर लैम है, और जिस बॉय की बात कर रहे थे हम लोग वो डेरी है। तो डेरी जो उसके पैर मतलब फुट स्टेप्स, यानी कि जब वो चल रहा है, उसके पैरों जो कदम है, आर हर्ड उसको सुना जा सकता है, एज ही वॉक्स जब भी वो चलता है, स्लोली धीरे धीरे, एंड टेंटिवली मतलब बहुत ही सावधानी से चलते हुए, थ्रू द लॉन्ग ग्रास यानी कि बड़ी बड़ी घास के बीच से वो होता हुआ जाता है, तो उसके पैरों की आवाज़ सुना जा सकता है। ही पॉजेस यानी कि रुकता है, देन वॉक्स ऑन अगेन और फिर चलता है। ही कम्स राउंड अ स्क्रीन ऑफ बुशेस, और उसके बाद से वो एक झाड़ी के किनारे आ जाता है। सो दैट व्हेन मिस्टर लैम स्पीक्स, और जैसे ही वो झाड़ी के पास आता है, मिस्टर लैम बोलते हैं। टू हिम ही इज क्लोज एट हैंड एंड डेरी इज स्टार्टल्ड, और मतलब जैसे ही मिस्टर लैम बोलते हैं तो वो जो डेरी है उनके एकदम सिर्फ एक हाथ की दूरी पे होता है, और उसके एकदम पास में होता है, और उस अचानक से मिस्टर लैम की आवाज़ से डेरी जो है चौंक जाता है। अब देखते हैं क्या है। मिस्टर लैम, माइंड द एप्पल्स। अब मिस्टर लैम कहते हैं एप्पल को बचाकर, यानी कि एप्पल को बचाकर चलो। डेरी, व्हाट, क्या, हु इज़ दैट, कौन है वहाँ, हु इज़ देयर, कौन है वहाँ, मतलब कि कौन है, क्या है, कौन है वहाँ। मिस्टर लैम, लैम्स माई नेम, यानी कि कहते हैं कि मेरा नाम लैम है। माइंड द एप्पल्स, यानी कि एप्पल्स को बचा के, एप्पल को बचा के चलो। क्रैब एप्पल्स 2 जार, यानी कि वो थोड़े क्रैब एप्पल्स हैं, खट्टे एप्पल्स हैं। विंड फॉल्स इन द लॉन्ग ग्रास, और हवा से ये बड़ी बड़ी घास में गिर गए हैं। यू कुड ट्रिप, और तुम गिर सकते हो। डेरी, आई देयर आई थॉट दिस वॉज एन एम्प्टी प्लेस। अब यहाँ पे डेरी जो है थोड़ा सा चौंक जाता है और कहता है देयर, यहाँ पर आई थॉट दिस वॉज एन एम्प्टी प्लेस, कि मुझे लगा कि ये जो स्थान है, जगह है, वो एक खाली जगह है। आई डिडंट नो देयर वॉज एनीबडी हियर, मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि यहाँ कोई और भी है। मिस्टर लैम, दैट इज़ ऑल राइट, कोई बात नहीं, आई एम हियर, मैं हूँ यहाँ। वॉट आर यू अफ्रेड ऑफ, बॉय, तुम लड़के तुम किसी से डरते हो। दैट इज़ ऑल राइट, कोई बात नहीं। डेरी, आई थॉट इट वॉज एम्प्टी, डेरी कहता है कि मुझे लगा ये खाली स्थान है। एन एम्प्टी हाउस, और ये खाली घर भी है। मिस्टर लैम, सो इट इज़, है खाली। सिंस आई एम आउट हियर इन द गार्डन, जब तक कि मैं इस गार्डन में हूँ, यानी कि जब तक मैं इस बगीचे में हूँ, इस जगह घर खाली है। इट इज़ एम्प्टी, ये खाली है। अनटिल आई गो बैक इन साइड, जब तक कि मैं अंदर ना जाऊँ। इन द मीन टाइम, और इसी समय, आई एम आउट हियर एंड लाइकली टू स्टॉप, और इस समय तो मैं बाहर हूँ और मैं अभी रुकने वाला हूँ। अ डे लाइक दिस, और मेरा दिन भी ऐसे ही होता है। ब्यूटीफुल डे, जो आज का दिन है। अ डे लाइक दिस मतलब ये जो लाइक डे है वो अच्छा है। ब्यूटीफुल डे यानी कि सुंदर दिन है।
नॉट अ डे टू बी इंडोर्स, यानी कि ऐसा कोई दिन नहीं है जो अंदर बैठा जा सके, यानी कि दिन बहुत अच्छा है इसलिए मैं बाहर ही बैठूंगा। डेरी, पैनिक, थोड़ा सा घबरा के, आई हैव गॉट टू गो, मुझे जाना होगा। मिस्टर लैम, नॉट ऑन माई अकाउंट, यानी कि मेरे लिए मतलब मेरी वजह से मत जाओ। आई डोंट माइंड हु कम्स इन टू द गार्डन, मुझे बिल्कुल भी इसकी परवाह नहीं कि मेरे गार्डन में कौन आता है। द गेट्स ऑलवेज ओपन, मतलब जो गेट है वो हमेशा खुला होता है। ओनली यू क्लाइंब द गार्डन वॉल, और तुम ही हो जो कि गार्डन में की जो वॉल है उसके दीवार से चढ़कर आए हो। डेरी, एंग्री, थोड़ा नाराज होता है। यू वर वॉचिंग मी, यानी कि आप देख रहे थे मुझे। मिस्टर लैम, आई सा यू, मैंने तुम्हें देखा। बट द गेट्स ओपन, लेकिन गेट खुला था। गेट इज ओपन, गेट खुला है। ऑल वेलकम, सबका स्वागत है। यू आर वेलकम, तुम्हारा भी स्वागत है। आई सिट हियर, मैं यहाँ बैठता हूँ। आई लाइक सिटिंग, मुझे बैठना अच्छा लगता है। डेरी, आई डिड नॉट कम टू स्टील एनीथिंग, अब वो एक्सप्लेनेशन देता है कि मैं यहाँ पे कुछ चुराने नहीं आया था। मिस्टर लैम, नो नो, नहीं नहीं, द यंग लेट्स स्टील, मतलब कि ये जो यंग बच्चे होते हैं, यंग लेट्स स्टील मतलब कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो चुराते हैं। स्क्रैम द एप्पल, जो गिरे हुए एप्पल्स हैं। यू आर नॉट सो यंग, तुम इतने छोटे बच्चे नहीं हो। डेरी, आई जस्ट wanted to come in, मतलब मुझे सिर्फ यहाँ आना था। into the garden, इस बगीचे के अंदर। मिस्टर लैम, so you did, तो तुम आए यहाँ। here we are, अब हम लोग यहाँ हैं। then, तब। डेरी, you don't know who am I, अब डेरी कहता है कि आपको पता नहीं कि मैं कौन हूँ। मिस्टर लैम, अब boy, एक लड़के हो। 13 और so, 13 साल के या उससे बड़े। डेरी, 14, अब वो थोड़ा सा पॉज, मतलब कि थोड़ा सा रुक कर कहता है कि नहीं, मैं 14 ईयर का हूँ। बट आई हैव गॉट टू गो नाउ, और लेकिन मुझे अब यहाँ से जाना होगा। गुड बाय, मतलब अलविदा। मिस्टर लैम, नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, मतलब कोई भी डरने की बात नहीं है। जस्ट अ गार्डन, ये एक सिर्फ बगीचा है। जस्ट मी, और मैं हूँ सिर्फ यहाँ। डेरी, बट आई एम नॉट, मतलब मैं यहाँ नहीं रुकने वाला हूँ। आई एम नॉट अफ्रेड, मैं बिल्कुल डरता नहीं हूँ। पॉज, रुकता है। पीपल आर अफ्रेड ऑफ मी, लोग मुझसे डरते हैं। मिस्टर लैम, वाई शुड दैट बी, लोग तुमसे क्यों डरते हैं। डेरी, एवरी वन इज, मतलब सब मुझसे डरते हैं। इट डज नॉट मैटर हु दे आर, मतलब ये कोई मैटर नहीं करता कि वो लोग कौन हैं। और वॉट दे से, और वो क्या कहते हैं। आर हाउ दे लुक, और वो कैसे दिखते हैं। हाउ दे प्रिटेंड, और वो क्या दिखावा करते हैं। आई नो, मुझे पता है। आई कैन सी, मैं देख सकता हूँ, मतलब वो यहाँ पे बताता है कि लोग मुझसे डरते हैं और मुझे देखते हैं, और वो कैसे मुझे देखने के बाद वो क्या प्रिटेंड करते हैं या दिखावा करते हैं, मुझे सब पता है। मिस्टर लैम, सी वॉट, क्या देखते हैं। डेरी, वॉट दे थिंक, क्या सोचते हैं वो, मतलब अब ये बता रहा है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। मिस्टर लैम, वॉट डू दे थिंक देन, तो वो लोग क्या सोचते हैं तो क्या हुआ, अगर कुछ भी सोचते हैं तो क्या हुआ। डेरी, यू थिंक, आप सोचते हैं। हियर इज अ बॉय, आपको लगता है यहाँ एक लड़का है। यू लुक एट मी, अब तुम मुझे आप मुझे देख सकते हो। एंड देन यू सी माई फेस, और तब मेरा फेस देखते हो। एंड यू थिंक, और सोचते हो। दैट इज़ बैड, बहुत ख़राब है। दैट इज़ टेरेबल थिंग, ये बहुत ही डरावना है, डरावनी चीज़ है। दैट इज़ द अगलीस्ट थिंग, और ये लोग कहते हैं कि मतलब ये सबसे बदसूरत चीज़ है। आई एवर सा, जो कि मैंने कभी इससे पहले नहीं देखा। यू थिंक, आप सोचोगे। पुअर बॉय, मतलब आप दया करोगे। पुअर बॉय, बेचारा लड़का। बट आई एम नॉट, मैं कोई बेचारा लड़का नहीं हूँ। नॉट पुअर, मैं कोई बेचारा नहीं हूँ। अंडरनेथ यू आर अफ्रेड, मतलब इसके अलावा मतलब मैं नहीं डरूंगा, आप डर जाओगे। यू आर अफ्रेड, तुम डर जाओगे। एनीबडी वुड बी, और कोई भी डर जाएगा। आई एम, मैं हूँ। व्हेन आई लुक इन द मिरर, मतलब आई एम, मैं भी डर जाता हूँ। व्हेन आई लुक इन द मिरर, जब मैं शीशे में देखता हूँ अपने आप को। एंड सी इट, और जब देखता हूँ। आई एम अफ्रेड ऑफ मी, मैं खुद अपने आप से डर जाता हूँ, मतलब जब मैं अपना फेस शीशे में देखता हूँ तो मैं खुद भी डर जाता हूँ। मिस्टर लैम, नो, नॉट द होल ऑफ यू, नॉट ऑफ यू। नो, नहीं। नॉट द होल ऑफ यू, मतलब ये पूरी बात नहीं है, मतलब ये सही बात नहीं है। नॉट ऑफ यू, ये ऐसा कुछ भी नहीं है तुम्हारे साथ। डेरी, येस, मतलब रोक, पॉज कहते हुए रुकता है। हाँ, ऐसा ही है। मिस्टर लैम, लेटर ऑन, चलिए बाद में बात करते हैं। व्हेन इट इज़ अ बिट कूलर, जब कुछ, अब यहाँ पे मिस्टर लैम बात को बदलते हैं और कहते हैं जब थोड़ा ठंडा मौसम होगा। आई विल गेट द लैडर एंड स्टिक, तब मैं क्या लाऊंगा, एक सीढ़ी लेकर आऊंगा और एक डंडा लेकर आऊंगा। एंड पुल डाउन दोज क्रैब एप्पल्स, और उन क्रैब एप्पल्स को मैं तोड़ूंगा, उसको नीचे गिराऊंगा।
दे आर राइप फॉर इट, अब वो पक चुके हैं। आई मेक जेली, मैं जेली बनाऊंगा। आई मेक जेली, मैं जेली बनाता हूँ। इट इज़ गुड टाइम ऑफ ईयर सितंबर, मतलब ये सितंबर का मंथ है और जेली बनाने का सबसे अच्छा महीना है। लुक एट देम, उनको देखो। ऑरेंज एंड गोल्डन, मतलब जो ऑरेंज को देखो जो गोल्डन कलर के हैं। दैट इज़ मैजिक फ्रूट, और ये क्या है, एक जादुई फल है। आई ऑफन से, मैं अक्सर कहता हूँ। बट इट इज़ बेस्ट पिक्ड एंड मेड इनटू जेली, मतलब कि ये बहुत ही अच्छा है और ये समय अच्छा है जब इसको तोड़ा जाए और इसकी जेली बनाई जाए। यू कुड गिव मी अ हैंड, तुम मेरी मदद कर सकते हो। डेरी, वट हैव यू चेंज द सब्जेक्ट फॉर, अब डेरी पूछता है कि आपने जो बात करने हम लोग बात कर रहे थे, आपने सब्जेक्ट क्यों चेंज कर दिया, आपने विषय क्यों बदल दिया। पीपल ऑलवेज डू दैट, लोग हमेशा ऐसे करते हैं। वाई डोंट यू आस्क मी, क्यों आप मुझसे नहीं पूछते हो। वाई डू यू वॉन्ट डू वॉट दे ऑल डू एंड प्रिटेंड इट इज नॉट ट्रू एंड इट्स नॉट देयर। वाई डू यू डू वॉट दे ऑल डू, मतलब कि आप वैसा क्यों नहीं करो जो सब लोग करते हैं जैसा। एंड प्रिटेंड, और दिखावा करते हैं कि ऐसा सच नहीं है। एंड इट इज़ नॉट देयर, और ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब लोग दिखावा करते हैं कि मेरे साथ कुछ ऐसा नहीं है, आप भी वही कर रहे हो। इन केस आई सी यू लुकिंग एंड माइंड एंड गेट अपसेट, इन केस मतलब कि ऐसा होता है कि आई सी यू लुकिंग, जब आप मुझे देखते हो, एंड माइंड एंड गेट अपसेट, और जब मुझे देखते हो तो आप अपसेट हो जाते हो। आई विल टेल, मैं तुम्हें बताऊंगा। यू डोंट आस्क मी बिकॉज यू आर अफ्रेड टू, मतलब आपने मुझसे ये नहीं पूछा तो इसका मतलब है कि तुम भी, यानी कि आप भी मेरे से डर गए हो। मिस्टर लैम, यू वॉन्ट मी टू आस्क से सो देन, अब मिस्टर लैम कहते हैं कि अगर तुम चाहते हो कि मैं तुमसे पूछूं तो चलो बताओ, बताओ अब क्या है। डेरी, आई डोंट लाइक बीइंग विथ पीपल, मुझे लोगों के साथ रहना अच्छा नहीं लगता। एनी पीपल, कोई भी किसी के साथ मुझे अच्छा नहीं लगता। मिस्टर लैम, आई शुड से, मैं कहना चाहूँगा। टू लुक एट इट, मतलब इसकी तरफ देखो। आई शुड से, मुझे कहना चाहिए। यू गॉट बर्न इन अ फायर, मतलब अब मैं कहूँगा कि तुम्हारा जो फेस है वो आग से जल गया है। डेरी, नॉट इन फायर, आग से नहीं जला है। आई गॉट एसिड ऑल डाउन दैट साइड ऑफ माई फेस एंड इट बर्न इट ऑल अवे, वो कहता है कि मेरे फेस पे एसिड ऑल डाउन, यानी कि मेरे फेस पे एक साइड, मेरे फेस के साइड पे एसिड गिर गया और ये मेरा फेस एक तरफ से जल गया। ऑल अवे मतलब पूरा फेस मेरा चला गया। एंड एट माई फेस अप, और मेरे पूरे चेहरे को खा लिया। इट एट मी अप, और इसने मुझे भी खा लिया। एंड नाउ इट इज़ लाइक दिस एंड इट वोंट एवर बी एनी डिफरेंट। एंड नाउ इट इज़ लाइक, और ये अब हमेशा ऐसा ही रहेगा। दिस एंड नाउ वुड नॉट एवर बी एनी डिफरेंट, और कभी भी इसमें कोई भी अंतर नहीं आने वाला। देखो पिक्चर में आप देख सकते हो कि इस बच्चे का फेस आधा जला हुआ है और ये मिस्टर लैम है। चलिए फिर देखते हैं। मिस्टर लैम, नो। डेरी, मतलब मिस्टर लैम कहते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। डेरी, आर नॉट यू इंटरेस्टेड, क्या आप इसमें रुचि नहीं रखते। मिस्टर लैम, यू आर अ बॉय हु केम इन टू द गार्डन, तुम एक लड़के हो जो कि मेरे गार्डन में आए हैं। प्लेंटी डू, बहुत कुछ कर सकते हैं। आई एम इंटरेस्टेड इन एनी बडी, मतलब कोई भी जो आता है, मतलब मैं किसी में भी इंटरेस्टेड रहता हूँ। एनीथिंग, किसी भी चीज़ में। देयर इज़ नथिंग गॉड मेड दैट डजेंट इंटरेस्ट मी, मतलब भगवान ने कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बनाई है जिसमें मेरा इंटरेस्ट ना हो, मुझे इंटरेस्ट ना हो। लुक ओवर देयर, वहाँ देखो। ओवर बिसाइड द फार वॉल, यानी कि दूर जो दीवार की तरफ, एक तरफ किनारे देखो। व्हाट कैन यू सी, तुम वहाँ क्या देख सकते हो। डेरी, रबिश, मतलब कचरा है, कूड़े का ढेर है। मिस्टर लैम, रबिश, मतलब उनको पूछते हैं कि तुम्हें रबिश दिखाई दे रहा है। लुक बॉय, लुक, लड़के देखो वहाँ। व्हाट डू यू सी, तुम वहाँ क्या देख सकते हो। डेरी, जस्ट ग्रास एंड स्टफ, यानी कि उस डेरी कहता है कि घास है और कुछ स्टफ, यानी कि कुछ ढेर है। बीड्स, यानी कि घास के ढेर है, सूखे हुए घास के ढेर हैं, बीड्स हैं। मिस्टर लैम, सम कॉल देम बीड्स, कुछ लोग कहते हैं जंगली घास। बीड्स मतलब जंगली घास। इफ़ यू लाइक देन, इफ़ यू लाइक, और अगर आप तुम पसंद करते हो, देन अ वीट गार्डन, तब तुम उसको क्या कह सकते हो। मतलब अगर अब यहाँ पे मिस्टर लैम उसको बताना चाहते हैं कि देखने का जो नज़रिया होता है उसके हिसाब से हम चीज़ों को देखते हैं। जैसे कुछ लोग उसको कहेंगे कि घास है, जंगली घास है, और कुछ जो उसको पसंद करेंगे वो कहेंगे कि घास का गार्डन है। देयर इज फ्रूट एंड देयर आर फ्लावर्स, और कुछ वहाँ पे कहेंगे कि वहाँ फूल भी है और
फल भी है। एंड ट्रीज एंड हर्ब्स, और पेड़ भी है और कुछ हर्ब्स भी हैं। ऑल शॉर्ट्स, मतलब सब तरह के हैं। बट ओवर देयर वीड्स, और वहाँ पे कुछ घास भी हैं। आई ग्रो वीड्स देयर, मैं वहाँ पे घास भी उगाता हूँ। वाई इज वन ग्रीन ग्रोइंग प्लांट कॉल्ड अ वीड एंड अनदर फ्लावर। अब यहाँ पे वो पूछते हैं कि वाई इज वन ग्रीन, मतलब कि जो कुछ हरी भरी चीज है, कुछ लोग उसको ग्रोइंग प्लांट कहते हैं, और कॉल्ड अ वीड, मतलब कि किसी को प्लांट कहा जाता है, किसी को वीड कहा जाता है, और किसी को फ्लावर कहा जाता है। वेयर इज द डिफरेंस, क्या अंतर है, कहाँ पे अंतर है। इट इज ऑल लाइफ, सब में जीवन है। ग्रोइंग, बढ़ते हैं। सेम एज यू एंड मी, जैसे कि हम और आप, मतलब जैसे मैं और तुम बढ़ते हैं, वैसे ही ये पेड़ पौधे और घास भी बढ़ते हैं। डेयरी, वी आर नॉट द सेम, हम लोग बिल्कुल एक जैसे नहीं हैं। मिस्टर लैम, आई एम ओल्ड, मैं बूढ़ा हूँ। यू आर यंग, तुम जवान हो। यू हैव गॉट अ बर्न फेस, तुम्हारा जो चेहरा है वो जला हुआ है। आई हैव गॉट अ टिन लेग, मेरे पास जो मेरा पैर है वो टिन का है। नॉट इम्पॉर्टेंट, ये कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। यू आर स्टैंडिंग देयर, तुम वहाँ खड़े हो। आई एम सिटिंग हियर, मैं यहाँ बैठा हूँ। वेयर इज द डिफरेंस, क्या अंतर है यहाँ पर, कहाँ पर अंतर है। डेरी, वाई हैव यू गॉट अ टिन लेग, अब यहाँ पे डेरी पूछता है कि आपका जो टिन का लेग है वो क्यों है। मिस्टर लैम, रियल वन गॉट ब्लोन ऑफ, रियल वन मतलब कि जो सही वाला पैर था, असली पैर था, वो ब्लोन ऑफ हो गया, मतलब वो उड़ गया। ईयर्स बैक, बहुत पुरानो, बहुत साल पहले। लैमी लैम, सम किड्स से, और बहुत सारे बच्चे मुझे लैमी लैम भी कहते हैं। हैवंट यू हर्ड देम, क्या तुमने कभी उनको सुना नहीं। यू विल, तुम भी बोलोगे। लैमी लैम, इट्स फिट्स, और ये मेरे ऊपर सूट करता है। डजंट ट्रबल मी, ये मुझे कोई भी प्रॉब्लम, मुझे इससे कोई समस्या नहीं होती है। डेयरी, बट यू कैन पुट ऑन ट्राउजर्स एंड कवर इट अप, मतलब कि आप इसमें पैंट पहन सकते हो एंड इसको ढक सकते हो। एंड नो वन सी, और तब कोई नहीं देखेगा। देन दे डोंट हैव टू नोटिस एंड स्टेयर, दे डोंट हैव, तब वो उसको नहीं देखेंगे, मतलब नहीं देखते, और नोटिस भी नहीं करते, और उसको घूरते भी नहीं। मिस्टर लैम, सम डू, कुछ करते हैं। सम डू नॉट, कुछ नहीं करते, मतलब कुछ लोग घूरते हैं, कुछ लोग नहीं घूरते हैं। दे गेट टायर्ड ऑफ इट, वो इससे थक जाते हैं। इन द एंड, मतलब लास्ट में वो देखते घूरते और थक जाते हैं। देयर इज अ प्लेंटी ऑफ अदर थिंग, बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अलावा। टू स्टेयर एट, मतलब घूरने के लिए, देखने के लिए मेरे पैर के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं लोगों के पास। डेरी, लाइक माई फेस, जैसे कि मेरा चेहरा। मिस्टर लैम, लाइक क्रैब एप्पल्स, अब वो कहते हैं कि नहीं, जैसे कि क्रैब एप्पल्स, और द बीड्स घास, और अ स्पाइडर क्लाइंबिंग अप अ सिल्कन लैडर, और स्पाइडर यानी कि मकड़ा जो कि अपने सिल्कर लैडर पे चढ़ रहा हो। और माई टॉल सनफ्लावर्स, या फिर बड़े बड़े जो मेरे सूरजमुखी हैं उसको देखने के लिए। डेयरी थिंग्स, ये सब क्या चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं। मिस्टर लैम, इट्स ऑल रिलेटिव, मतलब ये एक दूसरे से संबंधित है। ब्यूटी एंड द बीस्ट, मतलब ये ब्यूटी और बीस्ट से संबंधित है। डेयरी, अब यहाँ पे कहता है व्हाट इज दैट सपोज टू मी, मतलब आप क्या सोच रहे हो, क्या आप कहना चाहते हो। मिस्टर लैम, यू टेल मी, तुम बताओ हम क्या कहना चाहते हैं। डेयरी, यू नीड नॉट थिंक, दे हैवंट ऑल टोल्ड मी दैट फेरी स्टोरी बिफोर, मतलब आप यू डोंट नीड थिंक, मतलब आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है। दे हैवंट, उन्होंने हमें नहीं बताया है। ऑल टोल्ड मी, सबने मुझे बताया है। दैट फेरी स्टोरी बिफोर, मतलब ये जो फेरी स्टोरी की आप बात करो, ब्यूटी एंड बीस्ट, वो उसको मैंने पहले सुना हुआ है। इट इज़ नॉट वॉट यू लुक लाइक, इट इज़ नॉट वॉट यू लुक लाइक, मतलब ऐसा नहीं कि तुम उसके जैसे दिखते हो। इट इज़ वॉट यू आर इनसाइड, मतलब लोग मुझसे कहते हैं कि तुम जो दिखते हो वैसा नहीं कुछ है, जो तुम्हारे अंदर है वो चीज़ बड़ी चीज़ है। हैंडसम इज एज हैंडसम डज, मतलब हैंडसम वो चीज़ है, यानी कि सुंदर वो है जो सुंदर करता है। ब्यूटी लव द मॉन्स्टर्स, और जो ब्यूटी थी उसमें वो मॉन्स्टर को प्यार करती थी। बीस्ट फॉर हिमसेल्फ, एंड और बीस्ट मतलब जो कि खुद में बीस्ट था। एंड व्हेन शी किस्ड हिम, और जब उसने उसको किस किया, ही चेंज इनटू अ हैंडसम प्रिंस, और वो फिर हैंडसम प्रिंस में चेंज हो गया। यानी कि जब ब्यूटी ने बीस्ट को प्यार किया और जब उसको किस किया तो वो एक सुंदर राजकुमार में बदल गया। ओनली द ही वुड नॉट,
ओनली ही वुड नॉट, मतलब कि वह ऐसा नहीं हो सकता। ही हैड हैव स्टेड अ मॉन्स्टर्स बीस्ट, मतलब कि उसको तो ऐसे मॉन्स्टर बीस्ट की तरह ही रहना। आई वोंट वुड नॉट चेंज, मतलब मैं बिल्कुल कभी चेंज नहीं होऊंगा। मिस्टर लैम इन दैट वे नो यू वोंट नॉट, मतलब इन दैट वे मतलब इस तरीके से तो नो यू वोंट मतलब तुम चेंज होना नहीं चाहते। डेरी एंड नो वन विल किस मी, मतलब कोई मुझे किस भी नहीं करेगा। एवर कभी भी नहीं, कभी कोई किस नहीं करेगा। ओनली माई मदर, सिर्फ मेरी माँ मुझे करेगी। एंड शी किसेज मी ऑन द अदर साइड ऑफ माई फेस, और जो वो किस करती भी है तो मेरे फेस के दूसरे साइड करती है। एंड आई डोंट लाइक माई मदर टू किस मी, मतलब मुझे मेरी माँ भी जब मुझे किस करती तो मुझे वो भी अच्छा नहीं लगता है। शी डजंट डज इट बिकॉज शी हैज़ टू, अब वो मुझे किस करती है क्योंकि वो उसे करना होता है। अब उसको ये लगता है कि मेरी माँ भी जब मुझे किस करती तो सिर्फ मुझे ये दिखाने के लिए कि वो मुझसे प्यार करती है इसलिए वो किस करती है। वाई शुड आई लाइक दैट, मुझे वो क्यों अच्छा लगे, अच्छा लगना चाहिए। आई डोंट केयर इफ़ एनीबडी एवर किसेस मी, मतलब वो कहता है कि मुझे इसकी कोई चिंता नहीं कि कोई भी मुझे कभी किस नहीं करेगा। मिस्टर लैम बट डू यू केयर इफ़ यू नेवर किस दैम, अब यहाँ पे लैम कहते हैं थोड़ा सा मजाकिया अंदाज में, लेकिन तुम्हें इस चीज़ का केयर करना होगा कि तुम उनको किस नहीं कर पाओगे। डेरी वॉट, क्या। मिस्टर लैम गर्ल्स, यानी कि लड़कियों को, प्रिटी गर्ल्स सुंदर लड़कियों को, लॉन्ग हेयर एंड लार्ज आई जिसके बड़े बड़े बाल होंगे और बड़ी बड़ी आंखें होंगे। पीपल यू लव, जिसको कि तुम प्यार करते होगे। डेरी हु हैड लेट मी, हु डिड लेट मी, मतलब कौन मुझे करने देगा। नॉट वन, कोई भी नहीं। मिस्टर लैम हु कैन टेल, कौन कह सकता है। डेरी आई वुड नॉट एवर लुक डिफरेंट, मतलब अब यहाँ पे डेरी कहता है कि मैं कभी चेंज होने वाला नहीं हूँ, मैं कभी दिखने वाला नहीं हूँ। वेन आई एम एज ओल्ड, जब मैं बूढ़ा हो जाऊँगा। एज यू, आपकी तरह। आई विल लुक द सेम, तब भी मैं ऐसा ही दिखूंगा जैसे हूँ। आई विल स्टिल ओनली हैव हाफ अ फेस, और तब भी मेरे पास हाफ फेस ही रहेगा, आधा ही चेहरा रहेगा। मिस्टर लैम सो यू विल, तो तुम्हें करना होगा। बट द वर्ल्ड वोंट, लेकिन ये दुनिया ऐसा नहीं चाहती है। द वर्ड्स गॉट अ होल फेस, मतलब तुमको लगता है कि ये सब कम है। द वर्ड्स गॉट अ होल फेस, लेकिन दुनिया के पास पूरा फेस है। एंड द वर्ड्स देयर टू बी लुक्ड एट, एंड द वर्ड्स देयर टू बी लुक्ड एट, और तुम्हें उस दुनिया की तरफ देखना होगा। डेरी डू यू थिंक दिस इज द वर्ल्ड, क्या आपको लगता है कि ये दुनिया है। दिस ओल्ड गार्डन, ये जो पुराना बगीचा है ये दुनिया है। मिस्टर लैम व्हेन आई एम हियर, जब मैं यहाँ हूँ। नॉट द ओनली वन, मतलब सिर्फ मैं यहाँ अकेला नहीं हूँ। बट द वर्ल्ड, पूरी दुनिया है यहाँ। एज मच एज एनीवेयर, मतलब जहाँ पे भी हम होते हैं, जो हमारे चारों तरफ होता है, एनीवेयर कहीं भी होते हैं, वो हमारी दुनिया ही होती है। डेरी डज योर लेग हर्ट यू, क्या आपका पैर आपको दर्द पहुँचाता है। मिस्टर लैम टिन डजंट हर्ट बॉय, मतलब टिन जो होता है वो किसी को हर्ट नहीं करता है, यानी कि नॉन लिविंग थिंग पर्सन किसी को हर्ट, नॉन लिविंग थिंग किसी को हर्ट नहीं करता बच्चे। डेरी व्हेन इट कम ऑफ डिड इट, सॉरी व्हेन इट केम ऑफ डिड इट, मतलब जब आप अपने टिन लेग को निकालते हो तो क्या करता है ये। मिस्टर लैम्प सर्टेनली, हाँ निश्चित तौर पे। डेरी एंड नाउ, तब। आई मीन, मतलब मेरा मतलब है वेयर द टिन स्टॉप्स, यानी कि जहाँ पे आप अपने, वो टिन स्टॉप होता है यानी कि जहाँ पे आपका पैर उस टिन पे रुकता है। एट द टॉप, उसके ऊपर। मिस्टर लैम नाउ एंड देन, कभी कभी दर्द होता है। इन वेट वेदर, यानी कि बरसात के मौसम में। इट डजेंट सिग्निफाई, मतलब ये मेरे लिए कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, ये मेरे लिए बहुत महत्व की चीज़ नहीं है। डेरी ओह दैट इज समथिंग एल्स दे ऑल से, दैट इज समथिंग एल्स दे ऑल से, मतलब ये इसके मतलब इसके अलावा लोग कुछ कहते थे। दे ऑल से मतलब वो कहते हैं। लुक एट ऑल दोज पीपल, मतलब अच्छा तो यही लोग कहते हैं। यहाँ पे टेरी कहता है अच्छा तो यही सब लोग कहते हैं। लुक एट ऑल दोज पीपल, कहते हैं उन लोगों को देखो। हु आर इन पेन, जो कि दुख में हैं। एंड ब्रेव, जो बहादुर हैं। एंड नेवर क्राई, और जो कभी नहीं रोते। एंड नेवर कंप्लेन, और कभी शिकायत भी नहीं करते। एंड डोंट फील सॉरी, और कभी दुखी भी नहीं होते हैं। फॉर देम सेल्फ, मतलब अपने लिए, अगर कोई ऐसा है जो जिसके पास कुछ एम्पायरमेंट है तो वो उससे दुखी नहीं होते। तुम उनको देख के कुछ सीखो, लोग उसको डेरी को सिखाते हैं। मिस्टर लैम
आई हैवंट सेड इट, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। डेरी, एंड थिंक ऑफ ऑल दोज पीपल वर्स ऑफ देन यू। अब यहाँ पे डेरी उनको बताता है कि आप उनके बारे में सोचो जो आपसे भी बुरी कंडीशन में हैं। थिंक यू माइट हैव बीन ब्लाइंडेड, मतलब कि शायद आप अंधे हो सकते थे। और बॉर्न डेफ, या पैदा होते ही लोग, मतलब जो अब डेरी बताता है कि लोग उसको ऐसे ही बोलते हैं कि तुम शायद इससे भी खराब स्थिति में जा सकते थे, तुम अंधे हो सकते थे। ऑन बॉर्न डेफ, या फिर पैदा होते बहरे हो सकते थे। और हैव टू लिव इन अ व्हील चेयर, या फिर तुम व्हील चेयर पे चल सकते थे, यानी कि तुम्हारा हाथ पैर खराब हो जाता, तुम व्हील चेयर पे चलते। और भी डेफ्ट इन योर हेड एंड ड्रिबल, या फिर तुम दिमाग से खाली हो जाते, या फिर पागल हो जाते और तुम्हारे लार टपकते। ड्रिबल मतलब होता है लार टपकना, मतलब तुम पागल हो जाते और तुम्हारे मुंह से लार टपकता। मिस्टर लैम, एंड दैट्स ऑल ट्रू, हाँ ये सब सही है। एंड यू नो इट, और तुमको सब कुछ पता है। डेरी, इट वुड नॉट मेक माई फेस चेंज, मतलब इससे मेरा चेहरा बदलने वाला नहीं है। डू यू नो, क्या आप जानते हो? वन डे, एक दिन, अ वुमन वेंट बाई मी इन द स्ट्रीट, मतलब एक औरत मेरे पास से गुजरी रोड पर। आई वॉज एट अ बस स्टॉप, मैं बस स्टॉप पे था। एंड शी वॉज विथ अनदर वुमन, वो एक औरत के साथ थी, एक और औरत के साथ थी। एंड शी लुक्ड एट मी, और उसने मुझे देखा। एंड शी सेड, और उसने कहा, विस्पर्ड, फुसफुसाई, ओनली आई हर्ड हर, जिसको कि सिर्फ मैंने सुना। शी सेड, उसने कहा, लुक एट दैट, उसको देखो, दैट इज अ टेरेबल थिंग, बहुत ही डरावनी चीज है। दैट इज अ फेस ओनली अ मदर कुड लव, मतलब ये एक ऐसा चेहरा है जिसको कि सिर्फ उसकी माँ ही प्यार कर सकती है। मिस्टर लैम, सो यू बिलीव एवरीथिंग यू हियर देन, यानी कि तब तो तुम, इसका मतलब कि तुम जो सुनते हो सब पे विश्वास करते हो। डेरी, इट वॉज क्रूएल, कहता है कि ये बहुत ही क्रूर था, मतलब कि बहुत ही खराब बात थी जो मुझे सुनने में आई। मिस्टर लैम, मे बी नॉट मेंट एज सच, तो अब यहाँ पे लैम कहते कि हो सकता है कि जो तुम जैसा सोच रहे हो वैसा ना हो। जस्ट समथिंग सेड बिटवीन देम, हो सकता है कि वो आपस में कुछ और बात कर रहे थे एक दूसरे से। डेरी, ओनली आई हर्ड इट, मैंने केवल सुना। आई हर्ड, मैंने सुना, मतलब कि वो सिर्फ मेरे ही बारे में बात कर रहे थे। मिस्टर लैम, एंड इज दैट द ओनली थिंग यू एवर हर्ड एनी वन से, मतलब कि इसका मतलब कि आज तक तुमने वही बात सुनी जो कि किसी ने कहा। इन योर लाइफ, पूरे जीवन में तुमने सिर्फ यही बात सुनी है। डेरी, ओह नो, नहीं नहीं, आई हैव हर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स, मैंने बहुत सारी चीज़ें अपने जीवन में सुनी हैं। मिस्टर लैम, सो नाउ यू कीप योर ईयर्स शट, अब मिस्टर लैम कहते कि अब तुम्हें अपने कान को बंद रखना होगा। डेरी, यू आर पेकुलर, पेकुलर मतलब तुम थोड़े अजीब हो। यू से पेकुलर थिंग, तुम कुछ अजीब बातें करते हो। यू आस्क क्वेश्चन, तुम क्वेश्चंस पूछते हो। आई डोंट अंडरस्टैंड, जिसको कि मैं समझता नहीं हूँ। मिस्टर लैम, आई लाइक टू टॉक, मुझे बात करना अच्छा लगता है। हैव कंपनी, साथ मुझे पसंद है। यू डोंट हैव टू आंसर क्वेश्चन, तुम्हें क्वेश्चन के आंसर्स देने की ज़रूरत नहीं है। यू डोंट हैव टू स्टॉप हियर, तुम्हें यहाँ रुकने की भी ज़रूरत नहीं है। एट ऑल द गेट्स ओपन, मतलब गेट खुला है, तुम्हें यहाँ रुकने की भी ज़रूरत नहीं है। डेरी, येस बट, अब यहाँ पे डेरी को थोड़ा अच्छा लगने लगा है मिस्टर लैम के साथ। मिस्टर लैम, आई हैव हाइव ऑफ बीज बिहाइंड दोज ट्रीज ओवर देयर, अब यहाँ पे मिस्टर लैम कहते हैं कि मेरे पास एक हाइव है, यानी कि मधुमक्खी का छत्ता है। बिहाइंड दोज ट्रीज, मतलब उन पेड़ों के पीछे एक छत्ता है मधुमक्खी का। सम हियर बीज, और वहाँ पे बीज को सुना जा सकता। एंड दे से, मतलब कोई यहाँ सुनेगा तो वो कहेंगे बीज बज, लोग कहेंगे बीज बज करती है उनकी, यानी कि जब बीज आवाज़ निकालती है तो लोग कहेंगे बीज बज। बट वेन यू लिसन टू बीज फॉर अ लॉन्ग वाइल, लेकिन जब तुम बीज को बहुत लंबे समय तक सुनोगे, दे हम, तो वे हम करते हैं, उनकी आवाज़ आप तुमको हम लगेगी। एंड हम मीन्स सिंग, और हम का मतलब होता है गाना गाना। आई हियर देम सिंगिंग, और मैं उन्हें गाना गाते सुनता हूँ। माई बीज, मेरी मधुमक्खियाँ गाना गाती हैं। डेरी, बट आई लाइक इट हियर, डेरी कहता है आई लाइक इट हियर, लेकिन मुझे सुनना अच्छा लगता है। अब डेरी को यहाँ थोड़ा कुछ अच्छा लगने लगा है। आई केम इन बिकॉज आई लाइक इट, वो कहता है कि मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे यहाँ अच्छा लगता है। व्हेन आई लुक्ड ओवर द वॉल, जब मैंने
दीवार के दूसरी तरफ से देखा तो मुझे यहाँ अच्छा लगा। मिस्टर लैम, इफ़ यू हैड सीन मी, यह तुमने मुझे देखा होता, यू हैड नॉट केम हैव कम इन, तब तुम यहाँ नहीं आते। डेरी, नो। मिस्टर लैम, नो, क्यों, मतलब नो नहीं। डेरी, इट हैव बीन ट्रेसपासिंग, तब वो कहता है डेरी कि अगर मैं आपको देख के अंदर आता तो ये ट्रेसपासिंग होता है। ट्रेसपासिंग का मतलब होता है कि एंटर्स एनी प्रॉपर्टी विदाउट परमिशन, यानी कि बिना परमिशन के किसी की प्रॉपर्टी में घुसना ट्रेसपासिंग कहा जाता है, यानी कि ज़बरदस्ती घुसना। मिस्टर लैम, आह दैट्स नॉट वाई, अच्छा इसीलिए। डेरी, आई डोंट लाइक बींग नियर पीपल, मुझे लोगों के नज़दीक जाना अच्छा नहीं लगता है। वेन दे स्टेयर, जब वो घूरते हैं। वेन आई सी देम बींग अफ्रेड ऑफ मी, जब वो लोग, मैं देखता हूँ कि लोग मुझसे डरते हैं तो मुझे उनके पास जाना अच्छा नहीं लगता है। मिस्टर लैम, यू कुड लॉक योर सेल्फ अप इन अ रूम, अब मिस्टर लैम मुझसे कहती कि तुम ऐसा करो, तुम अपने आप को एक रूम में बंद कर लो, एंड नेवर लीव इट, और उसके बाहर मत आना। देयर वॉज अ मैन, अब वो बताते हैं हु डिड दैट, मतलब वो बताते हैं कि एक आदमी था जिसने ऐसा किया था। ही वॉज अफ्रेड, वो हमेशा डरता था। यू सी, तुम देखो। ऑफ एवरीथिंग, मतलब वो हमेशा किसी भी चीज़ को देख के डरा करता था। एवरीथिंग इज दिस वर्ल्ड, मतलब इस दुनिया की सारी चीज़ से वो डरता था। अब बस माइट रन हिम ओवर, वो कहता, उसको लगता था कि हो सकता है उसके ऊपर बस चढ़ जाए। और अ मैन माइट ब्रीथ डेडली जर्म्स इनटू हिम, या फिर कोई आदमी जोर से सांस ले या छींक दे जिससे कि जो खराब जर्म्स हैं यानी कि कीटाणु उसके ऊपर आ जाएं। और अ डंकी माइट किक हिम अ डेथ टू डेथ, या फिर कोई गधा उसको लात मार दे, किक कर दे और वो मर जाए। और लाइटनिंग माइट स्ट्राइक हिम डाउन, या फिर उसके ऊपर बिजली गिर जाए। और ही माइट लव अ गर्ल, या फिर वो किसी लड़की से प्यार करे, एंड द गर्ल वुड हैव लीव हिम, और वो लड़की उसको छोड़कर चली जाए। एंड ही माइट स्लिप ऑन अ बनाना, और शायद वो हो सकता है कि वो किसी बनाना स्किन पे स्लिप कर जाए, एंड फॉल, और गिर जाता। एंड पीपल हु सा हिम, और जो लोग उसको देखते, हिम वुड लाफ देयर हेड्स ऑफ, और तब उसके ऊपर लोग हंसते। सो ही वेंट इनटू दिस रूम, और वो क्या किया, वो एक रूम में चला गया। एंड लॉक्ड द डोर, और उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। एंड गॉट इनटू हिज बेड, और वो अपने बिस्तर पर पड़ा रहा। एंड स्टेड देयर, और बहुत देर तक वहाँ रुका रहा, बहुत दिनों तक रुका रहा। डेरी, फॉर एवर, हमेशा के लिए, वो पूछता है कि तब वो हमेशा के लिए अपने आप को लॉक कर लिया। मिस्टर लैम, फॉर अ वाइल, कुछ समय के लिए। डेरी, देन वॉट, तब क्या हुआ। मिस्टर लैम, a picture fell off them of the wall onto his head and killed him, एक पिक्चर उसके दीवार से उसके ऊपर गिरा और उस सर पर, और वो मर गया। डेरी laughs a lot, डेरी इस कहानी को सुनकर खूब जोर से हंसता है। मिस्टर लैम, यू सी, तुम देखोगे। डेरी, बट यू स्टिल से पेकुलर थिंग्स, अब फिर कहता है कि तुम बहुत अजीब बातें करते हो। मिस्टर लैम, पेकुलर टू सम, मतलब कुछ लोगों को अजीब लग सकता है। डेरी, व्हाट डू यू डू ऑल डे, तुम पूरे दिन क्या करते हो। मिस्टर लैम, सिट इन द सन, सन में बैठता हूँ, धूप में बैठता हूँ, रीड बुक्स, किताबें पढ़ता हूँ। आह यू थॉट इट वॉज एन एम्प्टी हाउस, तुमको, अच्छा तो तुमको लगता है कि जो मेरा घर है वो खाली है। बट इनसाइड, लेकिन अंदर, इट इज़ फुल, ये पूरा भरा हुआ है। बुक्स एंड अदर थिंग्स, किताबों से और बहुत सारी चीज़ों से, फुल पूरा भरा हुआ है। डेरी, बट देयर आर नॉट एनी कर्टेंस एट द विंडोज, कहता है कि लेकिन वहाँ पे विंडोज़ के पास, खिड़कियों के पास कोई पर्दे नहीं हैं। मिस्टर लैम, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ कर्टेंस, मतलब मुझे पर्दे पसंद नहीं हैं। शटिंग थिंग्स आउट, शटिंग थिंग्स इन, मतलब बाहर की चीज़ों को बाहर रखना और अंदर की चीज़ों को अंदर रखना, मुझे ये पसंद नहीं है। आई लाइक द लाइट, मुझे रोशनी पसंद है। एंड द डार्कनेस, और मुझे अंधेरा भी पसंद है। एंड द होल एंड द विंडोज़ ओपन, और खिड़कियाँ खुली रखना मुझे पसंद है। टू हियर द विंड, और जिससे कि मैं हवा को सुन सकूँ। डेरी, येस आई लाइक दैट, मुझे भी अच्छा लगता है। व्हेन इट इज़ रेनिंग, जब बारिश होती है। आई लाइक टू हियर, मुझे सुनना पसंद है। इट ऑन द रूफ, यानी कि जब बारिश छत पे होती है तो उसकी आवाज़ सुनना मुझे अच्छा लगता है। मिस्टर लैम, सो यू आर नॉट लॉस्ट आर यू, अब यहाँ पे मिस्टर लैम कहते हैं कि इसका मतलब अभी तुम पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुए। आर यू, क्या हुए हो। नॉट ऑल टुगेदर, मतलब पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हो। यू डू हियर थिंग्स, तुम चीज़ों को सुनते हो। यू लिसन, तुम सुनते हो। डेरी,
दे टॉक अबाउट मी, वो मेरे बारे में बात करते हैं। अब वो अपने घर वालों के बारे में कहता है कि लोग मेरे घर वाले मेरे बारे में बात करते हैं। डाउन स्टेयर, सीढ़ी से नीचे। व्हेन आई एम नॉट देयर, जब मैं नीचे वहाँ नहीं होता हूँ तो लोग मेरे बारे में बात करते हैं। वॉट विल ही एवर डू, लोग मम्मी पापा उसके पेरेंट्स बात करते हैं कि वो वॉट ही विल एवर डू, वो क्या करेगा हमेशा। वॉट इज गोइंग टू हैपन टू हिम व्हेन वी हैव गॉन, उसके मम्मी पापा कहते हैं कि जब हम लोग चले जाएंगे इस दुनिया से तो ये क्या करेगा। हाउ एवर विल ही गेट ऑन इन दिस वर्ल्ड, कि इस दुनिया में कैसे वह एग्जिस्ट करेगा। लुकिंग लाइक दैट, इस तरीके से दिखते हुए, उसका चेहरा जला हुआ तो वो क्या करेगा ऐसे चेहरे को लेकर। विथ दैट ऑन दिस हिज फेस, इस फेस को लेकर, इस चेहरे को लेकर क्या करेगा। दैट इज वॉट दे से, यही वो हमारे बारे में बात करते हैं। मिस्टर लैम्ब, लॉर्ड, भगवान। बॉय, लड़के, यू हैव गॉट 2 आर्म्स, अब कहता कि हे भगवान, अरे लड़के, यू हैव गॉट 2 आर्म्स, तुम्हारे पास 2 हाथ हैं। 2 लेग्स है, 2 पैर हैं। एंड आईज एंड ईयर्स, आँखें हैं, कान हैं। यू हैव गॉट अ टंग, तुम्हारे पास जीभ है। एंड अ ब्रेन, और दिमाग है। यू विल गेट ऑन द वे यू वॉन्ट, तुम जिस रास्ते जाना चाहो वो जा सकते हो। लाइक ऑल द रेस्ट, जिस तरीके से चाहो वो कर सकते हो। एंड इफ़ यू चूज़, जो तुम चुनो। एंड सेट योर माइंड, और अपने दिमाग को स्थिर करो, जो तुम करना चाहते हो अपने दिमाग में जो करना चाहोगे, टू इट यू कुड गेट ऑन बेटर देन ऑल द रेस्ट, तुम उससे अच्छा पा सकते हो जो इसके लोग पाते हैं, कि तुम औरों से अच्छा कर सकते हो अगर तुम किसी चीज़ को करने की ठान लो। डेरी, हाउ, कैसे। मिस्टर लैम्ब, सेम वे एज आई डू, जैसे कि मैं करता हूँ। डेरी, डू यू हैव एनी फ्रेंड्स, क्या तुम्हारे और भी दोस्त हैं। मिस्टर लैम्ब, हंड्रेड्स, सैकड़ों हैं। डेरी, बट यू लिव बाई योर सेल्फ इन द हाउस, कि वो तो कहते हैं कि तुम अकेले इस घर में रहते हो। इट इज़ बिग हाउस, बहुत बड़ा है। 2, बहुत बड़ा। मिस्टर लैम्ब, फ्रेंड्स एवरीवेयर, अब ये कहते हैं कि दोस्त हर जगह होते हैं। पीपल कम इन, लोग यहाँ आते हैं। एवरीबडी नोज मी, सारे लोग मुझे जानते हैं। द गेट्स ऑलवेज ओपन, गेट मेरा हमेशा हम खुला रहता है। दे कम एंड सिट हियर, वे आते हैं यहाँ बैठते हैं। एंड इन फ्रंट ऑफ द फायर इन विंटर, और जाड़े में आग के सामने बैठते हैं। किड्स कम फॉर द एप्पल्स एंड पियर्स, और बच्चे यहाँ सेब के लिए और पियर्स के लिए आते हैं। एंड फॉर टॉफ़ी, और टॉफ़ी के लिए भी आते हैं। आई मेक टॉफ़ी विथ हनी, मैं हनी के साथ टॉफ़ी बनाता हूँ। एनी बडी कम्स, कोई भी आता है। सो हैव यू, तुम भी हो, जैसे जैसे तुम आए हो। डेरी, बट आई एम नॉट अ फ्रेंड, मैं तुम्हारा दोस्त नहीं, लेकिन मैं आपका दोस्त नहीं हूँ। मिस्टर लैम्ब, सर्टेनली यू आर, निश्चित तौर से तुम हो। सो फॉर एज आई एम कंसर्न, मेरे तरफ से तो तुम, जो मेरा कंसर्न है, तुम मेरे दोस्त हो। वॉट हैव यू डन टू मेक मी थिंक यू आर नॉट, वट हैव यू डन, तुमने ऐसा क्या किया है टू मेक मी थिंक यू आर नॉट, कि मुझे ऐसा सोचने पे लगे कि तुम मेरे दोस्त नहीं हो। डेरी, यू डोंट नो मी, आप मुझे नहीं जानते हो। यू डोंट नो वेयर आई कम फ्रॉम और इवन वॉट माई नेम इज़, आप मुझे नहीं जानते, मैं कहाँ से आऊँ ये भी नहीं जानते, और मेरा क्या नाम है ये भी नहीं जानते। मिस्टर लैम्ब, वाई शुड दैट सिग्निफाई, ये क्यों इम्पोर्टेंट है। Do I have to write all your particulars down and put them in a filing box? क्या मुझे सारी चीज़ें पर्टिकुलर्स तुम्हारे बारे में लिखनी होंगी और उसको एक फ़ाइल बनानी होगी बिफोर यू कैन बी अ फ्रेंड, तुम्हें दोस्त बनाने से पहले क्या तुम्हारे बारे में मुझे सारी पर्टिकुलर्स लिखने होंगे और उसका फ़ाइल बनाना होगा। डेरी, आई सपोज नॉट नो, मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, दोस्त बनाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम किसी के बारे में सारी चीज़ें जानें। मिस्टर लैम्ब, यू कुड टेल मी योर नेम, अब तुम अपना नाम मुझे बता सकते। इफ़ यू चूज, तुम्हें अगर अच्छा लगे। एंड नॉट, अगर ना अच्छा लगे। इफ़ यू डिड नॉट, अगर तुम्हें पसंद ना हो तो ना भी बताओ। डेरी, अब वो कहता है डेरी, ओनली इट्स डार्क, आप सिर्फ डार्क कह सकते हो। बट आई हेट दैट, मुझे इस नाम से नफरत है। डेरी, डेरी, इफ़ आई एम योर फ्रेंड, यदि मैं आपका दोस्त हूँ, यू डोंट हैव टू बी माइन, यू डोंट हैव टू बी माइन, आपको ज़रूरी नहीं मेरा होना। आई चूज़ दैट, जिसको कि मैंने चुना है। मिस्टर लैम्ब, सर्टेनली, निश्चित तौर से। डेरी, आई माइट नेवर कम हियर अगेन, शायद मैं यहाँ फिर कभी ना आऊँ। यू माइट नेवर सी मी अगेन, हो सकता है कि फिर आप मुझसे कभी ना मिलो। एंड देन आई कुड
नॉट स्टिल बी अ फ्रेंड, और फिर मैं आपका दोस्त भी ना रहूं। मिस्टर लैम, वाई नॉट, क्यों नहीं? डेरी, हाउ कुड आई, फिर मैं कैसे हो सकता हूँ? यू पास पीपल इन द स्ट्रीट, अब वो पूछता है कि आप लोगों के सड़कों पे लोगों के साथ गुजरते हैं, एंड यू माइट इवन स्पीक टू देम, और शायद आप उनसे कभी कभी बात भी कर लेते हो, बट यू नेवर सी देम अगेन, और फिर आप उनको कभी नहीं देखते हो। इट डज नॉट मीन दे आर फ्रेंड, इसका मतलब नहीं होता है कि आप उनके दोस्त हो गए। मतलब यहाँ पे कहने का मतलब कि अगर आप किसी को रास्ते में मिली और बात कर लिए तो वो फ्रेंड नहीं हो गए। मिस्टर लैम, डज नॉट मीन दे आर एनिमीज, इसका कोई ये मतलब नहीं कि वो मेरे दुश्मन हो गए। आई ईदर डज इट, या हो सकते हैं। डेरी, नो दे आर जस्ट नथिंग, तब अब डेरी कहता है कि नहीं, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि वो दुश्मन भी नहीं है लेकिन वो कुछ हैं भी नहीं। पीपल, लोग हैं सिर्फ, दैट इज ऑल, बस। मिस्टर लैम, पीपल आर नेवर जस्ट नथिंग, नेवर, लोग अब लैम कहते कि पीपल, जो लोग हैं, वो कभी नथिंग नहीं हो सकते, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि वो कुछ भी ना हो, ऐसा कभी नहीं होता। डेरी, देयर आर सम पीपल आई हेट, कुछ ऐसे लोग हैं जिसको मैं नफरत करता हूँ। मिस्टर लैम, दैट डिड डू यू मोर हार्म देन एनी बॉटल ऑफ एसिड, अब यहाँ पे लैम उसको कहते हैं कि इसका मतलब तब तुम्हारे लिए ये ज़्यादा नुकसानदायक है, डेंजरस है, देन एनी बॉटल ऑफ एसिड, यानी कि किसी भी एसिड की बॉटल से ये ज़्यादा हार्मफुल है जो तुम किसी को पसंद नहीं करते। एसिड ओनली बर्न्स योर फेस, मतलब एसिड क्या करता है, सिर्फ तुम्हारे चेहरे को जलाता है, लेकिन जो तुम्हारी नफरत है वो तुमको पूरा जला देती है। डेरी, ओनली, केवल। मिस्टर लैम, लाइक अ बॉम्ब ओनली ब्लू अप माई लेग, मतलब वो कहते हैं कि बॉम्ब जो है वो सिर्फ मेरे लेग को उड़ा सकता है। देर इज वर्स थिंग कैन हैपन, इससे भी बुरा चीज हो सकता था। यू कैन बर्न योर सेल्फ अवे इनसाइड, तुम क्या कर रहे हो, तुम अपने आप को अंदर से जला रहे हो। डेरी, आफ्टर आई हैड कम होम वन पर्सन सेड, अब यहाँ पे डेरी बताता है कि जब मैं हॉस्पिटल, मतलब जब उसका फेस जला था एसिड से, तो बताता है कि जब मैं घर पे आया, वन पर्सन सेड, एक पर्सन ने कहा, ही हैड हैव बीन बेटर ऑफ स्टॉपिंग एट इन देयर, मतलब वो कहता है कि इस अच्छा होता कि वो वहीं पे रुका होता, इन द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में ही हैड बी बेटर ऑफ विथ अदर्स लाइक हिमसेल्फ, मतलब वो अपने जैसे लोगों के साथ वहाँ रहता। शी थिंक्स ब्लाइंड पीपल ओनली ओट टू बी विथ अदर ब्लाइंड पीपल, मतलब वो कोई औरत थी जो कहती है कि ये अच्छा होता कि अंधे लोग सिर्फ अंधे लोगों के साथ ही रहें, एंड इडियट बॉयज विथ इडियट बॉयज, यानी कि पागल या मूर्ख लड़के मूर्ख बच्चों के साथ ही रहें। मिस्टर लैम, एंड पीपल विथ नो लेग्स ऑल टुगेदर, और फिर लैम कहते कि इसका मतलब कि जिसके पैर नहीं है वो भी एक साथ रहें। डेरी, दैट इज राइट, हाँ ठीक है, हाँ यही सही है। मिस्टर लैम, व्हाट काइंड ऑफ अ वर्ल्ड वुड दैट बी, अब मिस्टर लैम कहते तो फिर तुम बताओ कि वो दुनिया कैसी होगी जब एक जैसे ही लोग वहाँ पे होंगे। डेरी, एट लीस्ट देयर हैड बी नो बडी टू स्टेयर एट यू बिकॉज यू आर नॉट लाइक दैम, डेरी कहता है कि एटलीस्ट कम से कम वहाँ ऐसे कोई भी नहीं होगा जो आपको घूरेगा क्योंकि आप उनके जैसे नहीं दिखते हो। मिस्टर लैम, सो यू थिंक यू आर जस्ट द सेम एज ऑल द अदर पीपल विद बर्न फेसेस, अब डेरी मिस्टर लैम कहते हैं कि इसका मतलब तुम सोचते हो कि तुम सेम हो, मतलब एक उन्हीं के जैसे हो जैसे कि और लोगों के बर्न फेसेस वाले लोग हैं, यानी कि तुम एकदम उन्हीं के जैसे हो, जस्ट बाई वॉट यू लुक लाइक, क्योंकि तुम उनके जैसे दिखते हो। मतलब थोड़ा सा समझाते, एवरीथिंग्स डिफरेंट, वो कहते हैं कि सब कुछ अलग है, एवरीथिंग इज द सेम, मतलब कि एवरीथिंग इज द सेम बट एवरीथिंग इज डिफरेंट, मतलब कहते हैं कि सब कुछ जो तुमको दिखता है कि एक जैसा है, लेकिन वो क्या है, एवरीथिंग इज डिफरेंट, वो अपने इटसेल्फ, अपने आप में अलग है, यानी कि कोई भी व्यक्ति बाय लुक दिख सकता है एक जैसा लेकिन अंदर से वो अलग होगा। डेरी, हाउ डू यू मेक ऑल दैट आउट, मतलब अब वो कहता है कि आप ये सब कैसे बातें कर लेते हो, इतनी सारी बातें और ऐसी बातें कैसे कर लेते हो। मिस्टर लैम, वॉचिंग, लिसनिंग, थिंकिंग, मतलब देख कर, सुन कर और सोच कर। डेरी, आई डिड लाइक अ प्लेस लाइक दिस, मुझे ऐसी जगह अच्छे लगते हैं, अ गार्डन, एक बगीचा। आई डिड लाइक अ हाउस विथ नो कर्टेज, मुझे भी अच्छा लगता है ऐसा घर जहाँ पे पर्दे ना हो। मिस्टर लैम, द गेट्स ऑलवेज ओपन, मतलब गेट हमेशा खुला है। डेरी, बट दिस
इज नॉट माइन, यह मेरा नहीं है। मिस्टर लैम, एवरीथिंग्स योर्स इफ यू वांट इट, मतलब सब कुछ तुम्हारा हो सकता है अगर तुम चाहो। वॉट इज माइन इज एनीबडीज, मतलब जो भी मेरा है यहाँ पे वो किसी का भी है यहाँ। डेरी, सो आई कुड कम हियर अगेन, तो मैं क्या यहाँ फिर आ सकता हूँ। इवन इफ यू वर आउट, अगर आप बाहर भी हो, आई कुड कम हियर, क्या मैं यहाँ आ सकता हूँ। मिस्टर लैम, सर्टेनली, निश्चित तौर से। यू माइट फाइंड अदर्स हियर, तुम हो सकता है यहाँ और लोगों को भी पाओ। ऑफ कोर्स, अवश्य। डेरी, ओह, मतलब उसको लगता है कि तब तो मैं यहाँ नहीं आऊँगा जब लोग होंगे। मिस्टर लैम, वेल, ठीक है। दैट नीड नॉट स्टॉप यू, मतलब ऐसा तुमको वहाँ रुकने की आवश्यकता नहीं है। यू नीड नॉट माइंड, उनकी परवाह करने की भी ज़रूरत नहीं है। डेरी, इट हैड स्टॉप दैम, मतलब तब मुझे नहीं आना होगा। दे हैड माइंड मी, वो मुझे घूरेंगे, वो मुझे देखेंगे। व्हेन दे सॉ मी हियर, वो मुझे यहाँ देखेंगे। दे लुक एट माई फेस एंड रन, और वो मेरा चेहरा देखेंगे और यहाँ से भाग जाएंगे। मिस्टर लैम, दे माइट, हो सकता है वो करें। दे माइट नॉट, हो सकता है वो ऐसा ना करें। यू हैव टू टेक द रिस्क, तुम्हें तो रिस्क लेना होगा। सो वुड दे, ताकि वो ऐसा करें। डेरी, नो, नहीं, यू वुड, तुम्हें करना होगा। यू माइट हैव मी एंड लॉस ऑल योर अदर फ्रेंड, मतलब हो सकता है तुमको ये करना पड़े कि यू माइट हैव मी, मतलब तुम मुझे पालो, एंड लॉस ऑल योर अदर फ्रेंड, और तुम्हारे सारे दोस्त चले जाएं। बिकॉज नो बडी वॉन्ट्स टू स्टे नियर मी, क्योंकि कोई भी मेरे पास नहीं रहना चाहता। इफ़ दे कैन हेल्प इट, अगर वो ये मतलब उनका बस चले तो कोई भी मेरे पास नहीं रहना चाहता है। मिस्टर लैम, आई हैव नॉट मूव, लेकिन मैं तो नहीं गया। डेरी, नो, नहीं। मिस्टर लैम, व्हेन आई गो डाउन द स्ट्रीट, अब लैम कहते कि जब मैं सड़क पे जाता हूँ, द किड्स शाउट लैमी लैम, बच्चे चिल्लाते मेरे पीछे लैमी लैम। बट दे स्टिल कम इन टू द गार्डन, लेकिन फिर भी वो बगीचे में आते हैं। इन टू माई हाउस, मेरे घर में आते हैं। इट्स अ गेम, यह एक खेल है। दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ मी, वो मेरे से नहीं डरते हैं। वाई शुड दे बी, उन्हें क्यों मुझसे डरना चाहिए। बिकॉज आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ देम, क्योंकि मैं उनसे नहीं डरता हूँ। दैट इज़ वाई नॉट, इसीलिए वो भी मुझसे नहीं डरते हैं। डेरी, डिड यू गेट योर लेग ब्लोन ऑफ इन द वॉर, अब डेरी पूछता है कि क्या आपका जो ये पैर है वो युद्ध में उड़ गया था। मिस्टर लैम, हाँ, सर्टेनली, निश्चित तौर पे। डेरी, हाउ विल यू क्लाइम ऑन अ लैडर एंड गेट द क्रैब एप्पल्स डाउन देन, तब आप अब कैसे सीढ़ियों पे चढ़ते हो और वो क्रैब एप्पल्स को तोड़ते हो नीचे, कैसे करते हो। मिस्टर लैम, ओह, देर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स आई हैव लर्न टू डू, कहते हैं बहुत सारी चीज़ें जो मैंने सीख ली हैं करने को। एंड प्लेंटी ऑफ टाइम फॉर इट, और मेरे पास इसके लिए पर्याप्त समय भी था। ईयर्स, सालों हैं थे। आई टेक इट स्टीडली, मतलब धीरे धीरे मैंने समय लिया और सीख लिया। देरी, इफ़ यू फेल एंड ब्रोक योर नेक, और अगर तुम गिर गए और तुम्हारी गर्दन टूट गई। यू कुड लाई ऑन द ग्रास एंड डाई, और तुम घास पे गिर गए और मर गए। इफ़ यू वर ऑन योर ओन, इफ़ यू वर ऑन योर ओन, मतलब कि तुम, ये सब तुम्हारा ही काम होगा तब। मिस्टर लैम, आई कुड, हो सकता है, मतलब कि मैं गिर के मर भी सकता हूँ। डेरी, यू सेड आई कुड हेल्प यू, तुमने कहा था कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। मिस्टर लैम, इफ़ यू वांट टू, अगर तुम चाहो तो। डेरी, बट माई मदर विल वॉन्ट टू नो वेयर आई एम, अब वो कहता है कि मेरी माँ खोज रही होगी, मतलब वो जानना चाहती होगी कि मैं कहाँ हूँ। इट इज़ 3 माइल्स होम, मतलब 3 माइल्स पे मेरा घर है। अक्रॉस द फील्ड, मेरे उस फील्ड के उस पार। आई एम 14, मैं 14 साल का हूँ। बट दे स्टिल वॉन्ट टू नो वेयर आई एम, फिर भी उन्हें जानना होता है कि मैं कहाँ हूँ। मिस्टर लैम, पीपल वरी, लोग चिंता करते हैं। डेरी, पीपल्स फ्यूज, मतलब वो पागल हैं। मिस्टर लैम, गो बैक एंड टेल देम, मिस्टर लैम कहते घर जाओ और उन्हें बता के आओ। डेरी, इट्स 3 माइल्स, डेरी कहता है कि 3 मील की दूरी पर है। मिस्टर लैम, इट इज़ फाइन इवनिंग, यू हैव गॉट लेग्स, कहता है कि कोई बात नहीं, अभी शाम है और तुम्हारे पास पैर है, यानी कि तुम दौड़ के जाओ और बता के आओ। डेरी, वंस आई गॉट होम दे हैड नेवर लेट मी कम बैक, कहता है कि अगर मैं घर चला गया तो वो मुझे फिर से यहाँ वापस नहीं आने देंगे। मिस्टर लैम, वंस यू गॉट होम यू हैड नेवर लेट योर सेल्फ कम बैक, तो कहता है कि अगर तुम घर चले गए, यू हैड नेवर लेट योर सेल्फ कम बैक, मतलब कि हो सकता है कि तुम यहाँ ना आओ, ना आने दो। डेरी, यू डोंट नो
यू डोंट नो वॉट आई कुड डू। अब वो कहता है कि आप नहीं जानते हो, आप बिल्कुल नहीं जानते मुझे, मैं क्या कर सकता हूँ। मिस्टर लैम, नो, बिल्कुल नहीं, ओनली यू नो दैट, सिर्फ तुम्हें पता है कि तुम क्या कर सकते हो। डेरी, इफ़ आई चोज, अगर मैं चाहूँ। मिस्टर लैम, इफ़ यू चोज मतलब क्या तुम चाहो, यदि तुम चाहो। आई डोंट नो एवरीथिंग, मुझे सारी चीज़ें नहीं पता वो लड़के। आई कांट टेल यू वॉट टू डू, मतलब मुझे नहीं पता कि तुम क्या करोगे। डेरी, दे टेल मी, वो मुझे कहते हैं। मिस्टर लैम, डू यू हैव टू एग्री, क्या तुम्हें उनसे सहमत होना है। डेरी, डू यू सॉरी, आई डोंट नो वॉट आई वॉन्ट। डेरी कहता है मुझे नहीं पता मैं क्या चाहता हूँ। आई वॉन्ट, मुझे चाहिए। समथिंग नो वन एल्स हैज़ गॉट और एवर विल हैव। समथिंग नो वन एल्स मतलब ऐसा मुझे चाहिए जो हैज़ गॉट और एवर विल हैव, मतलब किसी के पास वो चीज़ ना हो। समथिंग जस्ट माइन, जो कि सिर्फ मेरा हो। लाइक दिस गार्डन, जैसे कि ये गार्डन है। आई डोंट नो वॉट इट इज़, मुझे नहीं पता ये क्या है। मिस्टर लैम, यू कुड फाइंड आउट, तुम उसे पा सकते हो। डेरी, हाउ, कैसे। मिस्टर लैम, वेटिंग, वॉचिंग, लिसनिंग, मतलब इंतज़ार करना होगा, देखना होगा और तुम्हें सुनना होगा। सिटिंग हियर और गोइंग देयर, मतलब यहाँ बैठकर या वहाँ जाकर। आई विल हैव टू सी टू द बीज, मुझे अपने बीज को देखना है। डेरी, दोज अदर पीपल हु कम हियर, वो लोग जो यहाँ और सारे लोग आते हैं। डू दे टॉक टू यू, क्या वो आपसे बात करते हैं। आस्क यू थिंग्स, क्या आपसे कुछ चीज़ें मांगते हैं। मिस्टर लैम, सम डू नॉट, कुछ करते हैं कुछ नहीं करते हैं। आई आस्क देम, मैं उनसे पूछता हूँ। आई लाइक टू लर्न, मुझे सीखना पसंद है। डेरी, आई डोंट बिलीव इन दैम, मैं लोगों में विश्वास नहीं करता। आई डोंट थिंक एनीबडी एवर कम्स, आई डोंट थिंक एनीबडी एवर कम्स, मैं नहीं चाहता कि कोई यहाँ आए। You are here all by yourself and miserable, and no one would know if you were alive or dead, and nobody cares. You are here all by yourself, मतलब तुम आप अकेले यहाँ रहते हो। and miserable, दयनीय स्थिति में। and no one would know, और कोई यहाँ जानना नहीं चाहता। if you were alive, आप जिंदा भी हो, और dead, मर चुकी हो। and nobody cares, ना ही उसकी कोई चिंता करता है। Mr. Lamb, you think what you please, तुमको जो अच्छा लगे वो तुम सोचो। डेरी, ऑल राइट देन, ठीक है। टेल मी सम ऑफ देयर नेम, उनके कुछ के नाम बताओ जो आपके पास आते हैं। मिस्टर लैम, व्हाट आर नेम्स, अब मिस्टर लैम सोचते हैं क्या नाम है। टॉम, डिक और हैरी। गेटिंग अप, उठते हुए। आई एम ऑफ डाउन टू द बीच, मुझे अब उन बीच के पास जाना है। डेरी, आई थिंक यू आर डेफ्ट, मतलब आप पागल हो, क्रेजी, पागल। मिस्टर लैम, दैट इज़ गुड एक्सक्यूज, मतलब ये अच्छा एक्सक्यूज, अच्छा बहाना है। डेरी, व्हाट फॉर, किस चीज़ के लिए। यू डोंट टॉक सेंस, मतलब तुम कोई सेंस वाली बात नहीं कर सकते। मिस्टर लैम, गुड एक्सक्यूज नॉट टू कम बैक, मतलब तुम बहाने बना रहे हो कि ताकि तुम्हें वापस ना आने का बहाना बना रहे हो। एंड यू हैव गॉट अ बॉन्ड ऑफ फेस, क्योंकि तुम्हारा चेहरा जला हुआ है। एंड दैट्स अदर पीपल एक्सक्यूज, जैसे कि और सारे लोग बहाना बनाते हैं। डेरी, यू आर लाइक द अदर्स, तुम भी लोगों जैसे हो। यू लाइक टू से थिंग्स लाइक दैट, तुम भी उन्हीं लोगों की तरह बात करते। इफ़ यू डोंट फील सॉरी फॉर माई फेस, और अगर तुमको मेरे फेस के लिए सॉरी नहीं है। यू आर फ्राइटेंड ऑफ इट, और तुम मेरे से डर गए। एंड इफ़ यू आर नॉट फ्राइटेंड, अगर यह तुम मेरे फेस से तुम नहीं डरे। यू थिंक आई एम अगली एज अ डेविल, या तुम ये सोचते हो कि मैं बदसूरत हूँ और जैसे कि शैतान की तरह मेरा फेस है। आई एम अ डेविल, मैं शैतान हूँ। डोंट यू, क्या तुम नहीं हो। शाउट, चिल्लाता है, मतलब कुछ नाराज होता है। मिस्टर लैम डज नॉट रिप्लाई, मिस्टर लैम कोई आंसर नहीं देते। ही हैज़ गॉन टू हिज बीज, और वो अपने बीज के पास चले जाते हैं। डेरी, क्वाइटली, शांति से। नो यू डोंट, तुम्हें नहीं करना। आई लाइक इट हियर, मुझे यहाँ अच्छा लगता है। पॉज, रुकता है। डेरी गेट्स अप एंड शाउट, डेरी उठता है और चिल्लाता है। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। बट आई विल कम बैक, मैं वापस आऊँगा। यू सी, तुम देखना। यू वेट, आई कैन रन, तुम वेट, यहाँ वेट करो, मैं दौड़ सकता हूँ। आई हैवेंट गॉट अ टिन लेग, मेरे पास टिन का लेग नहीं है। आई विल बी बैक, मैं वापस आऊँगा। डेरी रन्स ऑफ, डेरी दौड़कर चला जाता है। शांति, साइलेंस हो जाता है। द साउंड्स ऑफ द गार्डन अगेन, और फिर से गार्डन का आवाज़ आने लगता है। अब देखते हैं फिर से। मिस्टर लैम टू हिमसेल्फ, मिस्टर लैम अपने आप से बात करते हैं। देयर देयर माई डियर्स,
मतलब वो मेरे प्यारे, दैट इज यू सीन टू आ, मतलब मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, यू नो तुम जानते हो, यू ऑल नो तुम सब जानते हो, आई विल कम बैक मैं वापस आऊँगा, दे नेवर डू वो नहीं आते, दो यद्यपि, नॉट डैम मतलब कि अब वो लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, नेवर डू कम बैक मतलब यहाँ पे वापस मत आना, द गार्डन नॉइजेस फेड और जब फिर जो गार्डन की आवाज़ है वो थोड़ी धीमे पड़ने लगती है। अब सीन 2 है, डेरीज हाउस, डेरीज का घर है। मदर, यू थिंक आई डोंट नो अबाउट हिम, यू थिंक आई हैवंट हर्ड थिंग्स। अब वो मदर उस डेयरी से कहती हैं कि तुम ये मत सोचो कि आई डोंट नो अबाउट हिम, मुझे उसके बारे में बिल्कुल पता नहीं, यू थिंक तुम सोचते हो, आई हैवंट हर्ड थिंग्स मतलब मैंने उनके बारे में सुना नहीं। अब ये मिस्टर लैम की बात कर रही हैं। डेयरी, यू शुड नॉट बिलीव ऑल यू हियर। अब यहाँ पे देखो डेयरी चेंज हो चुका है लैम की बातों से, तो कहता है कि आपको उन बातों पे विश्वास नहीं करना चाहिए जो आप सुनते हो। मदर, बीन टोल्ड मुझे बताया गया है, वॉर्न और मत तुमको ये बताया गया है, वॉर्न और वॉर्न भी किया गया है, यू हैव नॉट लिव्ड हियर 3 months मतलब अभी हम लोग को यहाँ 3 महीने नहीं हुए आए, बट आई नो वॉट देयर इज टू नो एंड यू आर नॉट टू गो बैक देयर मतलब मुझे पता है कि मुझे क्या जानना है और तुम्हें वहाँ वापस नहीं जाना है। डेरी, वॉट आर यू अफ्रेड ऑफ, आप किस बात से डरते हो। वट डू यू थिंक ही इज, आपको क्या लगता है कि वो क्या है। एन ओल्ड मैन, एक बूढ़े आदमी है, विथ अ 10 leg उनके पास 3 का पैर है, एंड ही लिव्स इन अ ह्यूज हाउस, एक बड़े से घर में रहते हैं, विदाउट कर्टेन बिना पर्दों के, एंड हैज़ अ गार्डन और एक उनके पास बगीचा है, एंड आई वॉन्ट टू बी देयर और मुझे वहाँ जाना है, एंड सिट और बैठना है, एंड लिसन टू थिंग्स और चीज़ों को सुनना है, लिसन एंड लुक दे सुनना है और देखना है। मदर, लिसन टू वॉट, क्या सुनना है। डेरी, बीज सिंगिंग, बीज के गाने को सुनना है। हिम टॉकिंग, उनको बात करते हुए सुनना है। मदर, एंड वॉट इज ही गॉट टू से टू यू, मतलब कि वो कहती कि तुम्हें वॉट ही गॉट टू से टू यू मतलब तुमको उन्होंने क्या पाया तुमसे बात करने के लिए। डेरी, थिंग्स दैट मैटर, वो चीज़ें मैटर करती हैं। थिंग्स नोबडी एल्स हैज़ एवर सेड, वो ऐसी बातें करते हैं जिसको कि किसी ने आज तक मुझसे नहीं कहा। थिंग्स आई वॉन्ट टू थिंक अबाउट, जिसके बारे में सोचना है, वो ऐसी बातें करते हैं। मदर, देन यू स्टे हियर, तुम यहीं पे रुको, एंड डू योर थिंकिंग और तुम अपनी सोच को बनाए रखो। यू आर बेस्ट ऑफ हियर, तुम यहीं पे अच्छे हो। डेरी, आई हेट इट हियर, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लगता, मैं यहाँ नफरत करता हूँ। मदर, यू कांट हेल्प द थिंग्स यू से, तुम कुछ भी नहीं कर सकते जो तुम कह रहे हो मतलब उसको माँ उसकी जाने नहीं देना चाहती है। आई फॉरगिव यू, मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी। इट इज़ बाउंड टू मेक यू फील बैड थिंग्स, और तुम्हें बुरी चीज़ों को इट इज़ बाउंड टू मेक यू फील बैड थिंग मतलब तुम बुरी चीज़ें सोचो मेरे बारे में, एंड से देम और उससे कहो, आई डोंट ब्लेम यू, मैं तुम्हें कोई भी ब्लेम नहीं करूँगी। डेरी, इट इज़ गॉट नथिंग टू डू विथ माई फेस एंड वॉट आई लुक लाइक, इट इज़ गॉट नथिंग मतलब कि वो कहता है कि वो मेरा फेस देख के उनको कुछ भी नहीं लगा, टू डू विथ माई फेस उनको मेरे फेस से कुछ भी नहीं लेना देना, एंड वॉट आई लुक लाइक मैं कैसा दिखता हूँ इससे भी उनको कोई मतलब नहीं। आई डोंट केयर अबाउट दैट एंड इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, और मैं लोगों के बारे में चिंता भी नहीं करता कि वो लोग मेरे बारे में क्या कहते हो, ये मेरे लिए इम्पॉर्टेंट भी नहीं है। इट इज़ वॉट आई थिंक एंड आई फील मतलब मेरे लिए वो इम्पॉर्टेंट है जो मैं सोचता हूँ और जो मैं महसूस करता हूँ, एंड वॉट आई वॉन्ट टू सी और मैं क्या देखना चाहता हूँ, एंड फाइंड आउट एंड हियर और क्या पाना चाहता हूँ और क्या सुनना चाहता हूँ, एंड आई एम गोइंग बैक देयर और मैं वहाँ वापस जा रहा हूँ। ओनली टू हेल्प हिम, मैं उनकी मदद करने जा रहा हूँ, विद द क्रैब एप्पल्स, उनके एप्पल तोड़ने के लिए। ओनली टू लुक एट थिंग्स एंड लिसन, और वहाँ चीज़ों को देखने और सुनने के लिए। बट आई एम गोइंग, लेकिन मैं जा रहा हूँ मतलब मदर वहाँ नाराज़ हो रही है कि तुम्हें वहाँ नहीं जाना है, बट कहता है कि मैं वहाँ जा रहा हूँ। मदर, यू विल स्टॉप हियर मतलब वो डांटते हुए कहती कि तुम रुको। डेरी, ओह नो, नहीं नहीं, बिकॉज इफ़ आई डोंट गो बैक देयर, अगर मैं वहाँ नहीं गया, आई विल नेवर गो एनीवेयर इन दिस वर्ल्ड अगेन, कहता है कि अगर मैं वहाँ नहीं गया तो मैं फिर इस दुनिया में कहीं भी नहीं जा पाऊँगा। द डोर स्लैम्स, डेरी रन्स पैंटिंग मतलब थप थप करते हुए डोर से
स्लैम्स मतलब जोर की आवाज़ करते बंद करते हुए डेयरी दौड़ के जाता है। एंड आई वॉन्ट द वर्ल्ड, और वो कहता है कि मुझे दुनिया चाहिए। आई वॉन्ट इट, आई वॉन्ट इट। द साउंड ऑफ हिज पैंटिंग फेड्स, और उसके पैरों के दौड़ने की आवाज़ फेड होने लगती है। मिस्टर लैम्प, अब सीन 3 है। मिस्टर लैम्प्स का गार्डन है। गार्डन साउंड्स, आवाज़ आती है बगीचे की। द नॉइज ऑफ अ ब्रांच शिफ्टिंग, मतलब ब्रांच पे मिस्टर लैम्प चढ़े हुए हैं तो उनके जो चढ़ने की आवाज़ है वो आ रही है। एप्पल्स थम्बिंग डाउन, और एप्पल्स नीचे गिर रहे हैं, उसके गिरने की आवाज़ आ रही है। द ब्रांच शिफ्टिंग अगेन, और फिर से जो ब्रांच है, शाखाएं हैं, एक दूसरे से टकरा रही हैं, उसकी आवाज़ आ रही है। मिस्टर लैम्प स्टडी दैट्स गॉट इट, मतलब वो स्टडी दैट्स गॉट इट, मतलब वो उसको तोड़ रहे हैं और उसको कहते हैं कि हाँ मिल गया। दैट इज इट, ये है। मोर एप्पल्स फॉल, और बहुत सारे एप्पल्स गिरते हैं। एंड अगेन, दैट इज इट, एंड मतलब फिर अगेन और अगेन वो एप्पल्स गिरने की आवाज़ आती है। अ क्रीक, अब कुछ टूटने की आवाज़ आती है। क्रीक मतलब टूटने की आवाज़। अ क्रैश, और उसके बाद किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ आती है। द लैडर फॉल्स बैक, और सीढ़ी नीचे गिर जाती है। मिस्टर लैम्प विथ इट, और उसके साथ मिस्टर लैम्प भी। अ थम, धम की आवाज़ आती है। द ब्रांच स्विस बैक, और उसके ऊपर से जो ब्रांच है, शाखा है पेड़ का, टूट कर नीचे गिरता है। क्रीक्स, टूटने की आवाज़। देन साइलेंस, उसके बाद से फिर शांति हो जाती है। डेरी ओपन्स द गार्डन गेट, और डेरी फिर तुरंत गार्डन का गेट खोलता है। स्टिल पेंटिंग, और उसके बाद पेंटिंग वहाँ पे वापस आता है। डेरी, यू सी, आप देखो, आप देखो। आई केम बैक, मैं वापस आ गया। यू सेड आई वुड नॉट, आपने कहा था कि मैं नहीं आऊँगा। एंड दे सेड, और वो कहते हैं बट आई केम बैक, मतलब दे कहते हैं मतलब मेरे मदर, और आपने भी कहा था कि मैं नहीं आऊँगा, बट आई केम बैक, मैं आ गया हूँ। आई वॉन्टेड, मैं आना चाहता था। और उसके बाद फिर क्या होता है? ही स्टॉप्स डेड साइलेंस, और वो रुकता है। डेड साइलेंस मतलब कि एकदम शांति है। मिस्टर लैम, यू हैव, मतलब वो मिस्टर लैम को हिलाते हुए कहता है, मिस्टर लैम। ही रन्स थ्रू द ग्रास, और वो घास की तरफ से दौड़ता हुआ जाता है। स्टॉप, नील्स, और अपने घुटनों केवल। मिस्टर लैम, इट्स ऑल राइट, यू फेल। मिस्टर लैम मतलब वो अब मिस्टर लैम को पकड़ के, इट्स ऑल राइट, आप ठीक हो। यू अपने घुटनों से झुक कर देखता है। यू फेल, आप गिर गए। आई एम हियर, मैं यहाँ हूँ। मिस्टर लैम, इट्स ऑल राइट, आप बिल्कुल ठीक हो। साइलेंस, एकदम शांति होती है। आई केम बैक, वो कहता है कि मैं वापस आ गया। लैमी लैम, आई डिड, अब वो कहता है लैमी लैम, आई डिड, मैंने कर दिया। कम बैक, मैं वापस आ गया। डेरी बिगन्स टू बी, लेकिन जब लैम की कोई आवाज़ वापस नहीं आती तो डेरी रोना स्टार्ट कर देता है। और इस तरीके से स्टोरी ख़त्म होती है। और आई होप कि आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी। कीप वॉचिंग, शेयर